हेलो एवरीवन। आज हम लोग केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे क्लास 10th का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन क्या होता है उसके इक्वेशन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग दो चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे और बैलेंस एंड अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको सीबीएसई बोर्ड में बैलेंसिंग के बारे में आपको मेनली हीट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस करना होगा। पर अगर आप किसी कंपटीशन के प्रिपरेशन करते हैं एनटीएससी आईजीएसओ का, तो आपको दो और मेथड पढ़ना होगा, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और ऑक्सीडेशन नंबर से बैलेंस करना होगा। ठीक है, तो आपको हम ये टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में आपको कम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में जानना है। कम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट बनता है, उसे कम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में पढ़ना है इस चैप्टर में। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में पढ़ना है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में पढ़ना है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, या दोनों को कंबाइन करके हम रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में पढ़ना है। तो ये टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है जिसे मुझे इस चैप्टर में पढ़ना है। तो पहले आपको बता दी केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? जिसमें सब्सटेंस कंबाइन करके नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, उसे केमिकल रिएक्शन ऐसा रिएक्शन जिसमें केमिकल चेंज होता है। ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें केमिकल चेंज होकर नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। तो पहले हम लोग जान लें कि चेंजेज क्या होता है। आप लोग क्लास 7th में आप ये फिजिकल और केमिकल चेंज पढ़े हैं, तो पहले एक बार हम स्टार्ट करते हैं। तो चेंजेज क्या होता है? दे आर सो मेनी सिचुएशन ऑफ डेली लाइफ वेयर वी कैन ऑब्जर्व वेरियस चेंजेस। हमारे मेनी सिचुएशन में बहुत सारे जनरल लाइफ में चेंजेस होते हैं, जैसे दूध का फटना या आयरन में रस्ट लगना बरसात के मौसम में, या राइपिंग ऑफ फ्रूट्स, कुकिंग, ये सब क्या है? चेंजेज है। तो इस चेंजेज को साइंटिस्ट ने दो भागों में क्लासिफाई किया है, एक फिजिकल चेंज और एक केमिकल चेंज। ठीक है, जैसे कुछ एग्जांपल देख ले चेंजेज: कंबशन ऑफ फ्यूल, कंबशन ऑफ वुड या केरोसिन, कुकिंग ऑफ फूड, मेल्टिंग ऑफ वैक्स और कैंडल, कैंडल का पिघलना, बर्निंग ऑफ कैंडल, रस्टिंग, बर्निंग ऑफ कैंडल, फ्रीजिंग, ये सब क्या है? चेंजेज है। फ्रीजिंग ऑफ वाटर। तो ये चेंजेज को हम लोग ने दो भागों में डिवाइड किया है, एक फिजिकल चेंजेज में और एक केमिकल चेंजेज में। हमारे जनरल में बहुत सारे चेंजेज होते हैं, लेकिन हम लोग नोटिस नहीं करते हैं कि क्या चेंजेज है। पर हम लोग जब क्लास 10th में आते हैं तो फिर हम लोग उस पर ध्यान देते हैं कि ये चेंजेज होता क्या है। ठीक है, तो साइंटिस्ट डिवाइडेड और क्लासिफाइड दिज चेंजेज इनटू टू टाइप्स, फिजिकल चेंजेज और केमिकल चेंजेज। तो वन बाय वन हम लोग जानेंगे कुछ प्रॉपर्टी के आधार पर कि फिजिकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज क्या होता है। तो आप लोगों को बेसिकली ये केमिकल चेंज के बारे में ही जानना है, क्योंकि फिजिकल चेंज जो है आप क्लास 7-8 में पढ़ चुके हैं। ठीक है, आप लोग इस चैप्टर में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है? जिसमें केमिकल चेंज होता है। ठीक है, तो वन बाय वन हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। फिजिकल चेंज को पहले एक एग्जांपल के साथ आपको हम समझा दें। फिजिकल चेंज जैसे आपने वाटर लिया, वाटर को आपने फ्रीज में डाला तो क्या हो जाता है? वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, फिर वही अगर आइस को आप बाहर निकाल देते हैं, वो फिर नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे क्या हो जाता है? वो फिर वो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, उस चेंजेस को हम क्या कहते हैं? फिजिकल चेंज। मतलब आप जो इनिशियली आपने डाला था फाइनली आपने वैसे ही ऑब्टेन कर दिया। ये कैसा रहा? रिटर्न बैक, रिवर्सिबल रहा, कोई नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं हुआ। आपने वाटर डाला और आपने वाटर ऑब्टेन किया, ये हो गया आपका फिजिकल चेंज। एक और एग्जांपल जैसे समझाए, आपने क्या किया? वुड है, वुड को आपने कटिंग कर दिया 10 पार्ट में। ठीक है, तो क्या कोई नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ? नहीं। वुड को आप फिर आप ज्वाइन कर सकते हैं किसी फेविकोल से या किसी मदद से। ठीक है, तो ये फिजिकल चेंज है, उसके शेप साइज में चेंज हुआ है, शेप में चेंज हुआ है, पर क्या है? ये फिजिकल चेंज है, कोई नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं हुआ। ठीक है, वही एक केमिकल चेंज के बारे में एग्जांपल दें तो आप अगर वुड है, वुड को आप बर्न करते हैं तो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो जाता है। तो आप स्टार्टिंग में वुड था, फिर फाइनली क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन हो गया। तो इसमें क्या? नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। अब फिर आप इससे रिटर्न बैक आप वुड नहीं ऑब्टेन कर सकते हैं। तो केमिकल चेंज क्या होता है? आप रिटर्न बैक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एक और केमिकल चेंज का एग्जांपल ले लें तो जैसे राइपिंग ऑफ फ्रूट्स, कोई भी फ्रूट पकता है वो क्या है? केमिकल चेंज है। या रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन का रस्ट लगना, ये सब क्या है? केमिकल चेंज है। ठीक है, तो वन बाय वन कुछ प्रॉपर्टी के आधार पे कुछ हम लोग फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज को क्लासिफाई करेंगे।
तो फर्स्ट देखिए फिजिकल चेंज क्या होता है, टेम्प्रोरी चेंज होता है। सही बात है, हम लोग ने वाटर डाला था, फिर आइस में कन्वर्ट हुआ फ्रिज में, फिर आइस से जो बाहर निकालने पर नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर में किस में कन्वर्ट हो गया, वो ये कन्वर्ट हो गया किस में, फिर वाटर में कन्वर्ट हो गया। तो चेंज कैसा था, टेम्प्रोरी चेंज था। वही केमिकल चेंज क्या होता है, परमानेंट चेंज होता है। सही बात है, आपने जो राइपिंग ऑफ फ्रूट जब पक गया तो फिर क्या वो कच्चा हो सकता है, नहीं हो सकता है। आपने खाना बना लिया वेजिटेबल से, तो क्या फिर वो आप रॉ वेजिटेबल्स में कन्वर्ट हो सकता है, नहीं हो सकता है। आपने कोई भी वुड को बर्न कर रहे हैं, कोल को बर्न कर रहे हैं, तो क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है, फिर वो क्या वो रिटर्न बैक में आप कोल में कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। मतलब कहने का मतलब केमिकल चेंज क्या होता है, परमानेंट चेंज होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टीज का पढ़ें। फिजिकल चेंज क्या होता है, नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म। फिजिकल चेंज में कोई सब्सटेंस का फॉर्मेशन, नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है। जो इनिशियल था वही हम लोग फाइनल ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, पर केमिकल चेंज में नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ। आपने कोल को बर्न किया, प्रोड्यूस हुआ कार्बन डाइऑक्साइड, नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ। पर फिजिकल चेंज में हमने वाटर डाला और इनिशियली फाइनल भी वाटर ऑब्टेन किया जब हम फ्रिज से बाहर निकाले। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसका है चेंज इज रिवर्सिबल। फिजिकल चेंज कैसा होता है, रिवर्सिबल। रिवर्सिबल मतलब रिटर्न बैक, आप उसको रिटर्न बैक भी कर सकते हैं। सही बात है, हम लोग एग्जाम्पल में देखे हैं। पर केमिकल चेंज क्या होता है, इरिवर्सिबल। केमिकल चेंज में हम रिटर्न बैक नहीं कर सकते हैं। वुड को आपने बर्न किया तो क्या ऑब्टेन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ। अब फिर वो आप उसको वुड में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जो केमिकल चेंज कहने का मतलब ये परमानेंट चेंज है। एक बार चेंज हो गया तो आप इनिशियली ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। फाइनल कुछ और सब्सटेंस होगा, इनिशियली कुछ और सब्सटेंस होगा। पर फिजिकल चेंज में ऐसा नहीं है। फिजिकल चेंज कैसा होता है, कोई टेम्प्रोरी चेंज होती है, आप कोई नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, ये 3 प्रॉपर्टी हुआ। और कुछ प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे फिजिकल चेंज के और एक नेक्स्ट 3 प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे। फिजिकल चेंज कैसा होता है, इसमें आइडेंटिटी ऑफ सब्सटेंस इज मेंटेन। फिजिकल चेंज में आइडेंटिटी क्या होता है, मेंटेन होता है। पर केमिकल चेंज में क्या होता है, आइडेंटिटी लॉस होता है। केमिकल चेंज में नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा, नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा तो आइडेंटिटी क्या होगा, लॉस होगा ही। पर फिजिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है, तो आइडेंटिटी इसमें क्या होता है, लॉस नहीं होता है। ठीक है, वही अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट का, हीट चेंजेज में और मे नॉट टेक्स प्लेस। फिजिकल चेंज में हीट का इन्वॉल्वमेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। बट केमिकल चेंज इज जनरली अकम्पेनिड बाय एनर्जी चेंज। पर केमिकल चेंज में जनरली जो होता है हीट का इन्वॉल्वमेंट होता है। जैसे आप अगर आइस को आप बाहर निकाले हैं तो रूम टेम्परेचर प्रेशर पे भी ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, वाटर में। पर अगर हीटिंग करते हैं तो फास्टली कन्वर्ट हो जाएगा वाटर में। पर ये जरूरी नहीं है कि हम लोग हीट अप्लाई करें। मतलब हीट चेंजेज में और मे नॉट टेक्स प्लेस, हीट का इन्वॉल्वमेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल से आपको हम समझाएं, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है, एक फिजिकल चेंज है जिसमें क्या हो जाता है, ये आपका वाटर है जो है किस में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। वो हीट एब्जॉर्ब करता है और ये प्रोसेस क्या है, स्पॉन्टेनियस है। ये अपने आप क्या होता है, किस में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर वेपर पे। लेकिन आप लोग नोटिस करते होंगे समर वेकेशन और विंटर वेकेशन, समर वेकेशन में क्या होता है, जल्दी इवेपोरेशन प्रोसेस क्या होता है, फास्टली होता है। वही अगर आप विंटर में क्या होता है, इवेपोरेशन प्रोसेस स्लो होता है। पर ये क्या रुक जाएगा क्या, इवेपोरेशन होना नहीं रुकेगा। हाँ, हीट अगर गर्मी में क्या होता है, ये प्रोसेस क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है। तो क्या होता है फिजिकल चेंज में, हीट चेंज मे और मे नॉट टेक्स प्लेस, इन्वॉल्व हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और केमिकल चेंज में हीट का इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है, अगर हम मान लीजिए किसी केमिकल चेंज में अगर हीट को अप्लाई करते हैं इनिशियली, तो उसको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। वही अगर ओवरऑल रिएक्शन के दौरान हीट रिलीज होता है, उसे हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, वेट ऑफ सब्सटेंस इज मेंटेन। वेट ऑफ सब्सटेंस मेंटेन, फिजिकल चेंज में वेट जो होता है मेंटेन होता है। जैसे आपने 1 लीटर वाटर डाला था फ्रिज में, वो आइस बना, फिर आइस को आपने बाहर निकाला तो 1 लीटर ही वाटर ऑब्टेन होगा। ऐसा नहीं 1.5 लीटर या आधा लीटर हो जाएगा, नहीं, जितना होगा उतना, जितना आपने डाला था उतना ही ऑब्टेन होगा, कोई उसमें वेट में चेंजेस नहीं आएगी। ठीक है, वही आपका केमिकल चेंज में वेट ऑफ सब्सटेंस नॉट मेंटेन, वेट जो होता है सब्सटेंस का मेंटेन नहीं होता है। आपने वुड को बर्न किया,
क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ, उसके बाद क्या हुआ, राख ऑब्टेन हो जाता है। तो क्या दोनों का वेट सेम होती है? नहीं, वेट दोनों का सेम नहीं होती है। इसमें क्या होता है, वेट चेंज हो जाता है केमिकल चेंज में। ठीक है, तो ये आपका 6 प्रॉपर्टी है। ये 6 प्रॉपर्टी को मुझे याद रखना है, जिससे आप फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज को डिफ्रेंशिएट कीजिएगा। क्या था प्रॉपर्टी? फिजिकल चेंज क्या होता है, टेम्पोररी चेंज होता है। फिजिकल चेंज क्या होता है आपका, रिवर्सिबल होता है। फिजिकल चेंज क्या होता है, कोई नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है। इसमें क्या होता है, फिजिकल चेंज में आइडेंटिटी लॉस होता है। फिजिकल चेंज क्या होता है, हीट में और मे नॉट टेक्स प्लेस, वेट ऑफ सब्सटेंस इज मेंटेन। ठीक है, ये था फिजिकल चेंज। वही केमिकल चेंज में क्या हुआ, इसमें नया ये परमानेंट चेंज होता है। इसमें नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। आइडेंटिटी इसमें क्या होता है, लॉस होता है। चेंज कैसा होता है, एनर्जी में जनरली इन्वॉल्व होता है। वेट ऑफ सब्सटेंस नॉट मेंटेन, और ये चेंज कैसा होता है, इरिवर्सिबल होता है। ठीक है, ये 6 पॉइंट था फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में, जो मुझे याद रखना है। ठीक है, और केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, केमिकल चेंज होता है, जिसके दौरान क्या होता है, नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। आइडेंटिटी क्या होता है, उसका लॉस्ट होता है। तो इस चैप्टर मुझे केमिकल रिएक्शन के बारे में ही पढ़ना है, जिसमें केमिकल चेंज होता है। ठीक है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ना है। तो एक ट्रिक है, इस ट्रिक के मदद से हम लोग फिजिकल और केमिकल चेंज को क्लासिफाई करेंगे कि फिजिकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज क्या होता है। ये आपका विंटर में कितने अल्फाबेट है, 6 अल्फाबेट है। 6 प्रॉपर्टी पढ़े हैं, सभी का 6 अल्फाबेट से हम लोग डिस्क्राइब कर देंगे। ठीक है, जैसे W फॉर वेट। फर्स्ट हम फिजिकल चेंज के बारे में बताएंगे। फिजिकल चेंज में क्या होता है, वेट क्या होता है, मेंटेन होता है। पर केमिकल चेंज में क्या होता है, वेट मेंटेन नहीं होता है। I for identity. Identity is not lost in physical change, but in chemical change, identity is lost. N for no new substance is formed in physical change, but in chemical change, new substance is formed. T for temporary. Physical change is temporary, but in chemical change is permanent. E for energy. Energy may or may not involve in physical change, but in chemical change generally involve. ठीक है, R for reversible. Physical change is reversible, but chemical change is irreversible. तो ये 6 ये ट्रिक है, ट्रिक के माध्यम से आप फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज को क्लासिफाई कीजिएगा। अब हम लोग फिजिकल और केमिकल चेंज का कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, तो क्लासिफाई द चेंजेज इन्वॉल्व इन द फ्लोइंग प्रोसेस एज फिजिकल और केमिकल चेंज। तो ये कुछ एग्जाम्पल है और आपको क्लासिफाई करना है कौन सा फिजिकल चेंज होगा और कौन सा केमिकल चेंज होगा। ठीक है, तो देखते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या है, फिजिकल चेंज या केमिकल चेंज? ये केमिकल चेंज है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस आपको पता ही होगा, प्लांट्स जो है अपना भोजन बनाता है, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ग्लूकोज बनता है C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये केमिकल चेंज है। सेकेंड, डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर। वाटर में जब शुगर का डिजॉल्व करते हैं, ये जो है केमिकल चेंज है। ये शुगर वाटर में घुल जाता है, फिर अगर आप जब हीटिंग करते हैं तो फिर क्या होता है, वाटर क्या होता है, ये आपका वेपर बन के निकल जाता है और शुगर फिर हम क्रिस्टल के फॉर्म में ऑब्टेन कर लेते हैं। ठीक है, तो डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर क्या हो गया, ये आपका फिजिकल चेंज, मतलब आप रिटर्न बैक कर सकते हैं फिर से शुगर में। बर्निंग ऑफ कोल। बर्निंग ऑफ कोल क्या हो जाएगा, केमिकल चेंज हो जाएगा, क्योंकि आप बर्न कीजिएगा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, आप रिटर्न बैक कोल नहीं कर सकते। जहाँ रिटर्न बैक नहीं कर सकते हैं वो केमिकल चेंज हो जाएगा। मेल्टिंग ऑफ कैंडल या वैक्स, ये क्या है, फिजिकल चेंज हो जाएगा, मेल्टिंग। वहीं अगर हम बात करें बर्निंग ऑफ कैंडल का, तो वो क्या हो जाएगा, केमिकल चेंज। कन्फ्यूजन, बच्चे कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं, सीधे कैंडल से रिलेटेड बोलते हैं बच्चे कि फिजिकल और केमिकल चेंज दोनों होगा। नहीं, कंडीशन है, जहाँ मेल्ट होगा वो क्या होगा, फिजिकल चेंज। जहाँ बर्निंग होगा वो होगा कैंडल, बर्निंग जो होगा वो क्या होगा, केमिकल चेंज होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट एग्जांपल देखें, डाइजेशन ऑफ फूड। ठीक है, डाइजेशन ऑफ फूड क्या होता है, जैसे आप ग्लूकोज है, ग्लूकोज को आप जब ऑक्सीजन लेते हैं रेस्पिरेशन, तो क्या होता है, किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये डाइजेशन ऑफ फूड क्या हो जाएगा, आपका केमिकल चेंज हो जाएगा। बीटिंग अल्युमिनियम टू मेक अल्युमिनियम फॉइल। अल्युमिनियम, आप अल्युमिनियम फॉइल को जो बीट करते हैं
एल्युमिनियम को और एल्युमिनियम फॉयल में कन्वर्ट करते हैं। तो ये जो क्या है आपका फिजिकल चेंज है, ठीक है। कंडेंसेशन ऑफ स्टीम, कंडेंसेशन ऑफ स्टीम कहने का मतलब है जो आपका गैस को किसके कन्वर्ट करते हैं, लिक्विड में फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, चाहे इसको हम लिक्विफिकेशन प्रोसेस भी कहते हैं। अब मेल्टिंग कहिए, फ्रीजिंग कहिए, कंडेंसेशन कहिए, वेपोराइजेशन है, ये सभी जो है क्या होता है फिजिकल चेंज होता है, ना कि केमिकल चेंज। इसमें स्टेट चेंज होता है, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो गया बाय मेल्टिंग प्रोसेस के द्वारा, लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाता है वेपोराइजेशन प्रोसेस के द्वारा, फिर गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है कंडेंसेशन की मदद से, फिर लिक्विड आपका सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है फ्रीजिंग प्रोसेस के द्वारा, ठीक है। तो इसके थ्रू क्या होता है स्टेट चेंज होता है। आप लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं, आप उसको फ्रीजिंग भी कह सकते हैं या सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये इसमें क्या होता है स्टेट चेंज होता है, ये चेंज के आप रिटर्न बैक कर सकते हैं, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, फिर लिक्विड को आप सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। मेल्टिंग प्रोसेस के द्वारा सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट किए हैं, वही फ्रीजिंग प्रोसेस के द्वारा लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट किए, ठीक है। वही लिक्विड को गैस में कन्वर्ट किए वेपोराइजेशन प्रोसेस के द्वारा, फिर गैस को लिक्विफिकेशन प्रोसेस के द्वारा रिटर्न बैक हम लिक्विड में कन्वर्ट किए। तो ये स्टेट कोई परमानेंट चेंज नहीं हुआ, जो इसको हम रिटर्न बैक कर रहे हैं, इसीलिए ये सब जो भी है ये सब क्या है फिजिकल चेंज का एग्जांपल है, ठीक है। कटिंग ऑफ लॉन्ग वुड इनटू पीसेज, ये क्या है आपका फिजिकल चेंज है, ठीक है। तो ये सब आपका एग्जांपल रहा फिजिकल और केमिकल चेंज का। ये आप ट्रिक जो बनाए थे विंटर, इसके थ्रू आप फिजिकल और केमिकल चेंज को क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा। अब हम लोग मेन जानते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, एक केमिकल रिएक्शन इज ए प्रोसेस विच ट्रांसफॉर्म वन और मोर सब्सटेंसेज इनटू न्यू सब्सटेंसेज। क्या होता है केमिकल रिएक्शन, आपको पहले ही बता चुके हैं। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, एक प्रोसेस है जिसमें एक और एक से ज़्यादा सब्सटेंसेज किसमें कन्वर्ट हो जाता है, नया सब्सटेंसेज में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो आपको ये भी बता चुके केमिकल रिएक्शन क्या होता है जिसमें केमिकल चेंज होगा। केमिकल चेंज का जितना भी प्रॉपर्टी है सभी के सभी इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा कि नया सब्सटेंसेज का फॉर्मेशन होगा, चेंज परमानेंट होगा, चेंज कैसा होगा इरिवर्सिबल होगा। जनरली हम इरिवर्सिबल कह रहे हैं, फिर आप लोग जानिएगा आगे कि केमिकल रिएक्शन क्या रिटर्न बैक भी होती है, ठीक है। फिर इसमें आइडेंटिटी लॉस होता है केमिकल रिएक्शन में, चेंज का जनरली इसमें हीट का इन्वॉल्वमेंट होता है। अगर हम हीट अप्लाई करते हैं तो इंडोथर्मिक कहेंगे, वही हीट रिलीज होगा तो इसको एक्सोथर्मिक होगा। जैसे एग्जांपल बताएं इंडोथर्मिक का, ये अभी फोटोसिंथेसिस जो अभी हम लोग पढ़े हैं, इसमें हीट किसके फॉर्म में हम अप्लाई करते हैं, सनलाइट के फॉर्म में, ठीक है। वही आपका जैसे आप बर्न करते हैं कैंडल को या बर्न करते हैं आप किसी वुड को, तो क्या होता है हीट रिलीज होता है, ठीक है। ये सब आपका क्या हो जाएगा, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल हो गया। डाइजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड भी आपका एक्सोथर्मिक एग्जांपल हो गया, क्योंकि डाइजेस्ट करता है फूड, ग्लूकोज को तोड़ के एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है, एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन क्या हुआ है, केमिकल रिएक्शन इज ए प्रोसेस विच ट्रांसफॉर्म वन और मोर सब्सटेंसेज इनटू न्यू सब्सटेंसेज। एक और एक से ज़्यादा सब्सटेंसेज जो किसमें कन्वर्ट करते हैं, नया सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं, उसी को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। रिएक्टेंट, अब रिएक्टेंट जानना है क्या होता है, द सब्सटेंसेज विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। द सब्सटेंसेज जो रिएक्शन में भाग लेता है उसको हम रिएक्टेंट कहते हैं। तो केमिकल रिएक्शन में दो चीज इन्वॉल्व होता है, एक रिएक्टेंट होता है और एक प्रोडक्ट होता है। जो रिएक्शन में इनिशियली भाग लेता है उसको हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट, ठीक है। और प्रोडक्ट क्या होता है, द सब्सटेंसेज विच आर फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट। मतलब प्रोडक्ट क्या होता है, सब्सटेंसेज जो फॉर्म होता है, फॉर्मेशन होता है केमिकल रिएक्शन के रिजल्ट पर, उसी को हम प्रोडक्ट कहते हैं। मतलब जो बनता है फाइनल वो प्रोडक्ट होगा, जो इनिशियली अप्लाई करते हैं वो रिएक्टेंट होगा, ठीक है। और आप लोग को रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में जैसे एग्जांपल देते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड बनेगा प्लस वाटर बनेगा, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट है, क्योंकि ये रिएक्शन में भाग ले रहा है, ठीक है। ओवरऑल रिएक्शन भाग लेने के बाद क्या बना, सोडियम क्लोराइड नमक बना प्लस वाटर बना, ये आउटपुट है। इनपुट जो होगा वो रिएक्टेंट होगा। जो एरो के हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे
और आउटपुट जो बनता है उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। ये एरो के हमेशा राइट हैंड साइड में होगा। और ये कन्फ्यूजन में नहीं होना है कि रिएक्टेंट हमेशा 2 होगा, प्रोडक्ट हमेशा 2 हो, ऐसा नहीं है। रिएक्टेंट 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। प्रोडक्ट भी 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं पालना है। रिएक्टेंट जो होगा ये एरो के लेफ्ट हैंड साइड में होगा, प्रोडक्ट होगा एरो के राइट हैंड साइड में होगा। प्रोडक्ट जो हो गया आउटपुट, ओवरऑल रिएक्शन के दौरान जो बना वो हो गया प्रोडक्ट। और रिएक्टेंट जो हुआ जो कि हम रिएक्शन में भाग ले रहा है, क्या क्या भाग ले रहा है, जैसे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा क्या क्या भाग लिया था, कार्बन डाइऑक्साइड लिया था, वाटर लिया था, ये सब क्या है, रिएक्टेंट है। इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। ठीक है, और फिर बना क्या था, ग्लूकोज बना था, ऑक्सीजन रिलीज हुआ था, उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल से हम समझेंगे, जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, दोनों रिएक्ट करेगा, क्या बनेगा, वाटर बनेगा। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या हो गया, रिएक्टेंट हो गया। ये रिएक्शन में ये लोग इनिशियली भाग ले रहा है। ठीक है, फिर रिएक्शन के दौरान, केमिकल रिएक्शन के दौरान केमिकल चेंज हुआ, नया प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ, वो क्या हुआ, वाटर का फॉर्मेशन हुआ, H2O, ये क्या है, प्रोडक्ट। ठीक है, देख रहे हैं नया इनिशियली कुछ और सब्सटेंस और फाइनली कुछ और सब्सटेंस है। ठीक है, तो ये रिएक्टेंट था, ये प्रोडक्ट है। ठीक है, और भी बहुत सारे हम लोग आगे देखेंगे जब टाइप ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, तो बहुत सारे केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ना। इस चैप्टर में मेनली केमिकल रिएक्शन के बारे में ही पढ़ना है, तो किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं करना है। ठीक है, तो अब हम लोग जानेंगे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है केमिकल रिएक्शन का, चाहे ये भी कह सकते हैं कुछ प्रॉपर्टी है, कुछ कंडीशन है जिसको आप देख सकते हैं, देख के कह सकते हैं कहीं भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है। कुछ कंडीशन है जिसको देख के आप बोल सकते हैं कहीं भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है। वो क्या है, चेंज इन स्टेट। बस एक कंडीशन देख के आप नहीं कर सकते कहीं भी केमिकल चेंज हो रहा है या फिजिकल चेंज। ठीक है, एक कंडीशन है, ओवरऑल हम देखेंगे कि अगर स्टेट में चेंज हो रहा है, मतलब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस फिर लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड फिर सॉलिड में, केमिकल चेंज हो सकता है। फिर अगला स्टेट भी चेक करेंगे, क्योंकि आपको हम बता चुके हैं ये सॉलिड लिक्विड में, लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है, ये एग्जाम्पल है फिजिकल चेंज का, जैसे फ्रीजिंग, बॉइलिंग। तो सिर्फ एक कंडीशन देख के हम नहीं सोचेंगे कि ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, आगे भी नेक्स्ट भी देखेंगे, अगर कलर में चेंज हो रहा है, ठीक है, चेंज इन कलर, तो केमिकल रिएक्शन हो सकता है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स है केमिकल रिएक्शन का। इवोल्यूशन ऑफ गैस, अगर मान लीजिए गैस रिलीज हो रहा है तो ये क्या होगा, केमिकल रिएक्शन हो सकता है। चेंज इन एनर्जी, एनर्जी का चेंज होगा, कहीं एनर्जी अप्लाइड करेंगे, कहीं एनर्जी रिलीज होगा, जो अभी इंडोथर्मिक पढ़े हैं अप्लाइड में, एक्सोथर्मिक पढ़े हैं एनर्जी रिलीज में। ठीक है, इसका एग्जांपल भी देखें, फोटोसिंथेसिस, इंडोथर्मिक, रेस्पिरेशन, एक्सोथर्मिक। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, अगर मान लीजिए प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा, प्रेसिपिटेट मतलब सॉलिड इनसॉल्युबल सब्सटेंस। ठीक है, इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस को हम प्रेसिपिटेट कहते हैं, उस रिएक्शन को प्रेसिपिटेट रिएक्शन कहते हैं। तो इस रिएक्शन के बारे में हम लोग भी जानेगा वन बाय वन। अगर इस कंडीशन में से अगर ये सब फॉलो हो रहा है तो हम कह सकते हैं केमिकल रिएक्शन हो रहा है। और ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स है किसका, केमिकल रिएक्शन का। ठीक है, तो ये सब कंडीशन है, कन्फ्यूजन है। हम लोग ये पांचों के पांचों कैरेक्टरिस्टिक्स को वन बाय वन पढ़ेंगे, 3 4 5 एग्जाम्पल इससे रिलेटेड पढ़ेंगे कि स्टेट कैसे चेंज हुआ। जैसे अभी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, जब रिएक्ट करके क्या बनता है, वाटर, जो कि लिक्विड है, मतलब स्टेट चेंज हो रहा है। ठीक है, इसमें नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये केमिकल रिएक्शन हो गया। ठीक है।